पल दो पल का साई रहूं। औ से लेके ज्ञ तक सब शास्त्र भी हैं, मंत्र भी हैं। व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप किसको कैसे लेते हो। रावण ने तो इतना शास्त्र पढ़ा, उसके बाद सीता जी चुराई लियो। इतना पढ़ा लिखा, हवन किया, भोलेनाथ की दीक्षा ले ली, इतने पढ़ने लिखने के बाद राम जी की पत्नी चुराई ले गए। मर बजाओ। और अगर कोई सुंदर गान करके भी उसकी वृत्तियां कृष्ण में लगी हो, उन गीतों के माध्यम से भी वो राधा रानी को याद करता हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो भैंसों की तरह सो मत। गाय का दूध पिए हो तब ना। दूध भी गैया का नहीं मिला। यमराज जिस पे चढ़ता है उसी का दूध सब पिए हुए हैं। यमराज का सवारी जानते हो ना। हाँ, भैंसा, उसकी पत्नी भैंसनी, उसी का दूध पी पी के सब बैठे हैं। गोपाल के जगह में गैया का पिए होते तो सबसे बड़ी पहचान है। 10,000 गैया रहे और गैया के बच्चे को छोड़ दो, वो 10,000 गैया के बीच अपनी मां का दूध जाके पिएगी। और एक पाड़ा को छोड़ दो 10 भैंस के बीच में, टेस्ट करना। पाड़ा बोलते ना, तो पाड़ा, तो 10 भैंस खड़ा कर दो, एक पाड़ा को छोड़ दो, ऐसे करगा कहां पीऊं, मैया भी नहीं पहचानता। बताओ, वाको दूध पी के तुम्हारो छोरो कैसे होएगा महाराज, मैं तो ये चिंता लगू। ये भैंस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं सब, ये मुकदमा कर देंगे कि बाबा बहुत खतरनाक है, ये भैंसों के विरुद्ध बोलता है। हम पहली बार जब वृंदावन आए ना, तो हम चौंक गए। हमारी मन में जो एक भाव था, चारों तरफ गैया, चारों तरफ ये। महाराज पहले ही भैंसिया से पहचान हो गए, भैंस और भैंसिया। हे भगवान, वृंदावन में भी, ब्रज में भी। तो दुनिया, पूरे भारत में गौ वंश और गौ माता की रक्षा की बड़ी चिंता है लोगों को। लेकिन सबको पता है, जब तक डायरेक्ट इकोनॉमी से इसे नहीं जोड़ते, तब तक आप लाख प्रयत्न कर लो। 100-150 साल से पढ़े हुए ये 3-3 पीढ़ियां, जिनके लिए एक ही सूत्र है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तुम उनको गौ माता से प्रेम करा दोगे। और ये गौशाले से केवल नहीं बचेंगे गौ माता, ये 100, 50, 500 गौशाले से नहीं बचेंगी। कल भी कहा था, फिर कहता हूं, जब तक एक एक सनातनी अपने घर में कम से कम एक एक गौ माता को नहीं रख लेते, तब तक गौ माता की रक्षा संभव नहीं है। कुत्तों को तो इतने अच्छे से रखे हो, गौ माता को भी रख लो। गुरुजी, हाँ बहुत सुंदर, बजाओ बजाओ। हाँ देखो, ये ठाकुर जी जब आते हैं, बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक संवैजयन्तीं क्षमालाम् रंध्रान वीणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत गीति वरहा पीडं नटवर मोर मुकुट लगाकर कृष्ण और बलराम कंधे में कंधा दे करके, एक नीलांबरी एक पीतांबरी, जब महाराज हजारों गौ माता के साथ
उनके अंदर से होते हुए, पेट के अंदर से दौड़ते हुए एक एक गौ माता पहचानती, प्रेम करती, खेलते कूदते जब वापस आ रहे हैं, बरहा पीड़म। हमारे यहां इन्हीं की पूजा है, गोधूली बिहारी सरकार। हमारे लाडली निकुंज वन में हमारे ठाकुर जी का नाम ही है गोधूली बिहारी सरकार, जो गोधूली के समय गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आनंद के साथ वापस आ रहे हैं, उसी की सेवा। कुंज मत आना कल से, हमको क्या मतलब, हमारो भी कल खत्म ही हो जाएगा महाराज। हम भी आज तुम्हारो जूस निकाल लेंगे पूरा, ऐसा ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे कर। हम रोज 4-5 दिना से 3 घंटे, एकदम घंटी बजी टक खत्म। तो आज मैंने देखा कि अच्छा कुछ लोग आए हुए हैं ऐसे कि आओ ठाकुर आओ आओ आओ। तो महाराज आज की कथा भी बड़ी है और थी, अब तो हो गई, अब तो केवल एक ही बचा है और ठाकुर जी को बजा बजा देंगे तो ही बस है, ब्याह है वो, और तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देख ले भाई, जा हुआ, ब्लाडर भर गया होगा, देख ले अच्छे से, ठीक। गरीब 2 घंटा से बैठो, कम बात है। राजू सेठ है हमारो नवलगढ़ को, हम नवलगढ़ गए, नवलगढ़ ऐसी रात में 2 बजे पहुंच गए। हमारो भी ऐसे ही माथा मारा, 2-3 गाड़ी थी, बोले हवेली दिखावे ले चलो। बोले 2 बजे रात में कहाँ हवेली दिखाओ, सबरी चेला हमारे, बोले खुद मरोगे हमें भी मरवाए हुए, ऐसो गुरु है मारो। अब पहुंच गए 2 बजे रात में और देखे सड़क पे कुछ लड़के खड़े थे, हम बोले हम हवेली देखने आए। वो भी कह रहे कमाल आदमी है, 2 बजे रात में बाबा हवेली देखने आया। उसके बाद ढूंढ ढांड के यही राजू के जो साले हैं, क्या नाम है वाको, हैं कालू, कालू को बुलेट से आयो गड़, और ठाकुर जी ने देवों भी दे राखी है ऐसे एकदम आके, हाँ बताइए महात्मा जी कहाँ रुकेंगे। हम कि तेरो पीठ पे ही रुक जाए, इतनो बड़ो ये फील्ड से कम है तू, तंबू लगा दे यहीं पे। बहुत बढ़िया रोका और बस मस्ती थी। सुबह सुबह लोगों से मुलाकात हुई, मैं कभी किसी को जानता नहीं, और आज महाराज वहाँ पर इतने गुरु भाई हैं और एकदम हफ्ते में सत्संग चलता है वहाँ, झमाझम। तो घूमने बस ऐसे ही गए, ऐसे ही हवेली देखने गए। हवेली ठाकुर जी स्थापित हो गए वहाँ पर, हवेलिया ठाकुर, मौज ले महाराज। जिस रस्ते से तो गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। अब जरा सोचो, हमारे संत, हमारे महंत, हमारे वैष्णव भक्त जिस रास्ते से गुजर जाते हैं, कितने सोते हुए लोगों के भाग्य जगा देते हैं। स्त्री नाम से जोड़ देते हैं, हरि नाम से जोड़ देते, कृष्ण से जोड़ देते। यही तो आनंद है। वो जिस रास्ते से जाएंगे फूल की वर्षा करते जाएंगे। भाई तुम्हें देख के तो हमारो कथा खराब हो जाएगा आज। मुंह थोड़ा बना ठीक यार, ऐसो लग रहा हो कि पैसा लेके भागेगो का। अभी 1 दिन बाकी है। अब उस पर कुछ बोल के भी तो कथा बढ़ाना है ना, क्या करोगे। और जब दौड़ते हुए सारे ग्वाल बाल पहुंचे और देखा, दौड़े तो ये छोटा सा बालक भी, सुबल भी थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर कहा अरे यार रूठना मनाना बाद में हो जाएगो, कन्हैया इतने दिन के बाद आया है, पहले दर्शन करेंगे कि रूठेंगे। दौड़ा, जाके गए और देखे तो रथ भी कृष्ण का, सजावट भी कृष्ण के, पर सामने बैठा कोई दूसरा। ग्वाल बालों के आंखों में आंसू आ गए। कौन हो तुम? बोले कृष्ण का मित्र उद्धव हूं मैं। बोला वाह रे कन्हैया वाह, परसों कह के गयो और बरसों बाद काऊ को भेजो तो मित्र को भेज रहो, इतनो बड़ो है गो, खुद ना आयो।
अजस्र रुदन फिर बालकों के हुए। उद्धव जी गए। बड़ा सुंदर यहाँ पर महाराज वो भ्रमर गीत भी है। अब भ्रमर गीत तो स्वतंत्र विषय है, उस पर चर्चा आप करते रहेंगे, विद्वान लोगों से सुनते रहेंगे। कुल मिला के बात इतनी है कि भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव जाओ, श्री कृष्ण ही कमल हैं, कमल की मकरंद श्री राधिका हैं, और तुम भ्रमर जा करके, भ्रमर बन करके मकरंद का पान करो तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। यही भ्रमर गीत है महाराज। अगर नट सेल में बताओगे तो इतना ही भ्रमर गीत है।